अब हम कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर या फिर ड्राइवन ऑसिलेटर, और हमें यहाँ पे डिस्कस करना है एनर्जी रेजोनेंस के बारे में। ओके, सो सबसे पहले यदि हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ड्राइवन ऑसिलेटर की हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, फॉर ड्राइवन ऑसिलेटर और फोर्स्ड ऑसिलेटर दोनों सेम होते हैं, समझते हो ना इतना तो। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये ड्राइवन ऑसिलेटर में डिस्प्लेसमेंट होता है। आपको यहाँ पे बात करनी है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, v की ना, तो v कैसे निकाले, dx बाई dt से, dx बाई dt से करके देख लो, v आ जाएगा। v कितना आएगा देखो, ओमेगा एक्स नोट, साइन का आप करोगे तो कितना आएगा, कोस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे v हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑलरेडी है, m ऑलरेडी है, v स्क्वायर इट मीन ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे हमने किया क्या है, v की वैल्यू पुट कर दी। नाउ हमें कैलकुलेट करना है मेन काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मेन काइनेटिक एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करें, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ये हमने बाहर ले लिया। ठीक है, एक्स नोट स्क्वायर भी हमने बाहर ले लिया, बिकॉज दिस इज ड्राइवन फ्रीक्वेंसी और एक्स नोट यहाँ पे होता है एम्पलीट्यूड। नाउ मेन ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 कितना होता है, मेन ऑफ कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5 कितना होता है, हाफ ना, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। डैम्प्ड ऑसिलेटर जब हम स्टडी कर रहे थे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यदि हम इसका मीन निकालते हैं तो कितना आता है, हाफ आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर का निकालो या कोस स्क्वायर का निकालो, कितना आता है, हाफ आता है। तो मेन काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना निकल के आ रहा है, यहाँ से हाफ मल्टीपल इसकी वैल्यू पुट करोगे हाफ, तो कितना हुआ यहाँ पे 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर, ये आ रहा है आपके पास मेन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। एक्स नोट होता है क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला पता है ना, ऑलरेडी डेराइव कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, प्लीज सीरीज में या प्लेलिस्ट में जिस अकॉर्डिंग अपलोडेड है ना, आप उसी अकॉर्डिंग लेक्चर्स को अटेंड करो, तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएंगे, पढ़ने के लिए भी ईजी हो जाएंगे और समझने के लिए भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है ना, सो नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स नोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है और इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। आगे सिंप्लीफाई करना क्या है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। तो इतना करो, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कितना निकल कर आएगा। करें आगे इसको सिंप्लीफाई, कैसे करना है सिंप्लीफाई, इधर देखो। यस, काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना आ रहा है, 1/4 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर कितना होता है, एफ नोट स्क्वायर इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इस ओमेगा को यदि मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके आऊँ तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, 1/4 m एफ नोट स्क्वायर इज डिवाइड बाय, क्या कर रही हूँ मैं, ये जो ओमेगा नोट स्क्वायर है इसकी डिनोमिनेटर में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, लेकर आओ। यदि हम इसके डिनोमिनेटर में लेकर आए तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ध्यान रखना इसका होल स्क्वायर होता है ना यहाँ पे। ठीक है, यस, लेकर आओ। ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को यदि हम होल स्क्वायर में लेके जाएंगे तो अंदर क्या जाएगा, ओनली ओमेगा प्लस 4r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को इसके डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो ओमेगा स्क्वायर से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया मेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी ना, तो कैलकुलेट कर लो। किस तरह से, पुट कर दो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहे थे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, इट मीन हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करें, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने निकाली है, मिनिमम हमने इसको बताया है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो कर दो, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना आएगा, 2x ना, अगेन दिस इज डिपेंड्स ऑन ओमेगा, तो कर दो इसका भी। यदि आप करोगे, देखो यहाँ पे ये वैल्यू है ओमेगा नोट स्क्वायर,
फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रही हूँ, 1 अपॉन ओमेगा कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, यहाँ अच्छे से लिख लो, तो ओमेगा का कितना होगा, माइनस का 1 कर लेना। यहाँ पे सिंपल हमें ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, 0 इक्वल टू 0, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, और कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 ना। ओके, यदि यहाँ से मैं माइनस को मिलूँ तो माइनस का 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 1 ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। माइनस का 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यदि ये टर्म 0 नहीं है तो ऑब्वियस आप क्या बोलोगे, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर यू कैन से ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट एंड दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो नाउ टारगेट पर आओ। टारगेट क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो क्या करें, ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। पुट करो, ये रहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपका कितना निकल कर आ रहा है, 1/4 m एफ नोट स्क्वायर इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम एम्पलीट्यूड निकाल रहे थे, जिस तरह से हम वेलोसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड निकाल रहे थे, सिमिलरली उसी तरह से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स लगाना यहाँ पे, है ना। करो सिंप्लीफाई, 1/4 m, ओके, एफ नोट स्क्वायर, ये रहा एफ नोट स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा आर, क्या है ओमेगा नोट ना, अपॉन ओमेगा नोट माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। दिस इज 0 ना। तो रिमेनिंग टर्म आपके पास क्या रही है, आपके पास रिमेनिंग टर्म कितना है, देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आ रहा है, देखो 1/4 m एफ नोट स्क्वायर 4r स्क्वायर 1/2r क्या लिखते हो इसको, टो ना। रिलैक्सेशन टाइम हम इससे डिफाइन करते हैं ना। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 4r स्क्वायर। चलो इसको लैम्डा के फॉर्म में लिख लेते हैं। लैम्डा के फॉर्म में किस तरह से लिखे कि हम लेके चल रहे थे लैम्डा बाय m इक्वल टू 2r लेके चल रहे थे ना। तो बताओ यहाँ पे 4r स्क्वायर कितना होगा, 1 देखो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से ही बता देती हूँ, 1/2r कितना होता है ये बताओ। चलो कम ऑन, 1/2r m बाय लैम्डा ना, ठीक है। तो 1/4r स्क्वायर दिख रहा है क्या यहाँ पे, 1/4r स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ तक, तो पुट करो, यस 1/4r स्क्वायर, 1/4r स्क्वायर को मैं क्या पुट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और आपके पास 4 ऑलरेडी है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स, पहले एक बार मैं चेक कर लेती हूँ नीचे का दिख रहा है ना। एफ नोट स्क्वायर, एफ नोट क्या था आपके पास, कैपिटल एफ नोट बाय एम। तो इसको यदि मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगी तो आपके पास कितना आएगा, एम कैपिटल एफ नोट स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे एम स्क्वायर आएगा तो ये एम स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास कितना आ रहा है, एम एफ नोट स्क्वायर अपॉन 4 लैम्डा स्क्वायर। अब यदि मैं अब इसी रिलेशन को क्यू के फॉर्म में निकालते हैं कि क्वालिटी फैक्टर पे काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिपेंड करेगा। ये हमने डिपेंडेंसी शो की है डैम्प्ड कोएफिशिएंट पे, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंडेंसी निकालनी है तो कैसे निकाले, काइनेटिक एनर्जी के क्वालिटी फैक्टर पे डिपेंडेंसी। रिजल्ट पे आओ एक बार, काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना आ रहा है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी मैक्स आ रहा है आपके पास, ये रहा ना। रिजल्ट कितना था अपने पास, ये रहा 1/4 m एफ नोट स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो टो इक्वल टू कितना होता है, 1/2r, और Q इक्वल टू अपने पास क्या होता है, Q इक्वल टू ओमेगा नॉट टो, ठीक है। इसको हमें Q के फॉर्म में निकालना है। यहाँ तो हमने रिलेशन किसकी फॉर्म में निकाला है, लैम्डा के फॉर्म में निकाला है। निकाल लोगे क्या, ट्राई कर लेते, निकल जाएगा जल्दी से। कैसे, मैक्स या एम, एफ नोट को तो पहले लिख लो आप, एफ नोट स्मॉल एफ नोट कितना लेके चल रहे थे, कैपिटल एफ नोट अपॉन एम। तो यहाँ पे हो जाएगा एम कैपिटल एफ नोट स्क्वायर अपॉन 4 ऑलरेडी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। यस 1/4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1/4r स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं टो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ से टो बताओ, टो कितना आपके पास, Q अपॉन ओमेगा नोट ना, ठीक है। तो टो को हम Q की फॉर्म में लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, इधर देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्स
या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4m ऑलरेडी है, ठीक है। नाउ टो स्क्वायर को क्या लिखूंगी मैं, क्यू स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्स बताओ कितना आ रहा है, एफ नॉट स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर, कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ना। दिस इज रिलेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड क्यू यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। हैशटैग लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्यू और यदि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू में रिलेशन गिवन है तो आप इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। और ये लैम्डा, यदि क्वेश्चन में लैम्डा गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखा आपने, क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक है। और यदि मैं डिपेंडेंसी की बताऊं, बात डिपेंडेंसी की करें हम, इधर कर दो थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखो काइनेटिक एनर्जी ओमेगा पर किस तरह से डिपेंड करती है, ये हमने ओमेगा का ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया। 8 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट। यदि ओमेगा 0 से ओमेगा नोट की तरफ इंक्रीज हो रहा है, दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी वैल्यू इंक्रीज होती है। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये निकाला हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कितना आ रहा था, ओमेगा नोट ही तो आ रहा था और उस पर ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रही थी। उसके बाद यदि ओमेगा नोट से ज्यादा, ओमेगा नोट से ओमेगा की ओर इंक्रीज होता है, दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। एक टर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी, एनर्जी रेजोनेंस। व्हाट इज एनर्जी रेजोनेंस? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कंडीशन को ही हम यहाँ पे एनर्जी रेजोनेंस बोलते हैं। मैक्सिमम द स्टेट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पे मेंशन कर लूँ, स्टेट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर is known as एनर्जी रेजोनेंस। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं है ना। और कौन से स्टेट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है? जब ड्राइवन ऑसिलेटर नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट टाइम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने डेराइव कर लिया है, क्यू की फॉर्म में भी निकाल लिया, लैम्डा की फॉर्म में भी निकाल लिया और टो की फॉर्म में भी निकाल लिया। अब डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल में किसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तीनों ही फॉर्मूलाज आपके सामने। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैक्सिमम पावर की बात, और वहां पे हम हाफ पावर पॉइंट, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पज, हाफ पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर भी कैलकुलेट कर लेंगे और हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।